मैं आपके सामने लाइव एनालिसिस करने जा रहा हूँ इनगल्फिंग के थ्रू गोल्ड के अंदर। गोल्ड का बाय का और सेल का सिग्नल जो है वो फाइंड करेंगे और उसको फिर स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर आके फिल्टर करेंगे। आपको पता लगेगा कि किस तरह से हमें उसके ऊपर जो है ट्रेड लेनी है। इससे पहले 3 दिन 4 दिन पहले मैंने जो वेबिनार किया था उसके अंदर जो भी चीज़ मैंने आपको बताई थी उसके ऊपर मोस्टली दोस्तों ने बैक टेस्टिंग की और फिर कुछ दोस्तों ने तो क्रिप्टो के अंदर फॉरेक्स के अंदर उसके डिफरेंट सिग्नल्स बनाए और मुझे जो फीडबैक उसका आया वो 80% से लेकर 90% तक उनका जो है वो एक्यूरेसी रेट उनका जो है वो आया। अभी उनको शायद 3 दिन या 4 दिन हुए हैं। जिस जिस तरह ये बैक टेस्टिंग करते जाएंगे, मजीद वेबिनार्स अटेंड करते जाएंगे तो आपकी एक्यूरेसी जो है वो इंशाल्लाह मोर देन 95% जो है वो हो जाएगी। यहाँ पर आपके सामने जो गोल्ड है इसका चार्ट मेरे सामने ओपन है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। मैंने आपको बताया था कि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हम सबसे पहले आके जो है वो ट्रेंड फाइंड करते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है और उसके बाद उसके ऊपर जो है वो हम स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर जाके जो है वो सिग्नल जनरेट करते हैं। अगर करंट आप देखें, सबसे पहले यहाँ पर मार्केट ने जो है वो इनगल्फिंग सेल पड़ी हुई थी जिसकी बेस पे मार्केट यहाँ से डाउन साइड पे गई। ठीक है, ये मार्केट जो है वो डाउन साइड पे गई। दूसरी बार जब मार्केट आई तो मार्केट अभी भी उस एरिया के अंदर ऑलमोस्ट जो है वो फंसी हुई है। ठीक हो गया, ये तो है प्रीवियस जो है जो हमारी वीकली सेल थी उसकी बेस पे यहाँ पर मार्केट क्यों नहीं तोड़ पा रही पिछले जो है वो तकरीबन 2 वीक से। इसकी जो रीजन है वो तो आपके सामने आ गई। अब यहाँ पर करंट क्या सिनेरियो है, मार्केट जो है वो किस तरफ मूव करेगी, इसके लिए मैंने आपको ये चीज बताई थी कि हम क्या करते हैं कि जब एक इनगल्फिंग सेल बनती है और इनगल्फिंग सेल बनने के बाद वो ब्रेक हो जाती है तो फिर हम उसके अंदर जो है वो अपोजिट साइड की जो है वो ट्रेड देखते हैं। यहाँ पर हम देखें, अगर ये एक जो है वो क्लियर इनगल्फिंग सेल है। इनगल्फिंग सेल जब ब्रेक हो गई, ब्रेक कहां पर हुई, इनगल्फिंग सेल बनी और उसके बाद आके मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो इसको हम कहते हैं इनगल्फिंग सेल ब्रेक। इनगल्फिंग सेल जैसे ही ब्रेक हुई, अब हम इसके अंदर जो है बाय की ट्रेड जो है वो देखेंगे। अगर आपको नहीं पता कि ये कंप्लीट किस तरह से काम करती है तो मेरे यूट्यूब के ऊपर जो है वो इसका पूरा वेबिनार रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है, उसको जो आके आप देखें, आपको बहुत ज्यादा जो है वो बेनिफिट होगा। अच्छा, यहाँ पर अब हमारे पास जो है वो इनगल्फिंग जो है वो बाय के अंदर आ गई। इनगल्फिंग सेल ब्रेक होने के बाद यही जोन अब हमारे लिए बाय का जो है वो काम करेगा। अगर हम इसको देखें कि ये कितने पिप्स की जो है वो रेंज क्या है, यहां पर आप इन लाइंस को जो है वो देख सकते हैं। ये ऑलमोस्ट जो है वो इसकी रेंज है। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। ये इसकी जो है वो हमारे सामने जो है वो रेंज बन रही है कि इस रेंज के अंदर यानी कि 49 से लेकर इसके अंदर जो है 1911 तक जो है ये हमारा बाइंग जोन है। ये तो हो गया, हमने इसको बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो इसको हमने फाइंड कर लिया। अब इसके अंदर एग्जैक्ट किस जगह से जो है वो हम बाय करेंगे वो भी मैं एरियाज यहाँ पर जो है वो फिल्टर करके निकालता हूँ। सबसे पहले आप ये देखें कि मार्केट ने जैसे ऊपर ब्रेक किया है, मार्केट इधर आई है, इसको टच करके मार्केट जो है वो फौरन रिवर्स हो गई है। ठीक है, और आपको पता होगा कि पिछले वीक मार्केट ने जो है वो यहाँ तक ऊपर तक जो है मार्केट गई थी 2000 तक अगेन। तो ये मार्केट की जो मूव थी इस एरिया के अंदर से 33 से लेकर 700 पिप्स की मार्केट ने जो है मूव दी थी, 700 पिप्स की। सेकंड टाइम मार्केट ने अगेन इसको टच किया और मार्केट जो है वो दोबारा ऊपर गई है। अब इसको फिल्टर करते हैं, फिल्टर करके मजीद हमें जो है वो सिचुएशन इसके अंदर क्लियर होगी। इसको जो है वो मैं अभी, आपने जो है वो नोट कर लिया कि लेवल कौन सा बन रहा है। इसको मैं यहाँ से जो है वो अब लेके जाता हूँ डे 1 के अंदर। ठीक हो गया, जब हम इस एरिया को डे 1 के अंदर लेके जाएंगे तो यहां पर हम देखेंगे क्या सिनेरियो जो है वो यहां पर हमारे सामने बन रहा है। सबसे पहले तो आप यहां पर ये चीज नोट करें, दो तीन चीजें, कंफ्यूज नहीं होना, इसको जो है वो दोबारा दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, आपकी ये चीज जो है वो क्लियर हो जाएगी। यहां पर सबसे पहले देखें कि ये एक इनगल्फिंग सेल जो है वो डे के अंदर कंप्लीट हुई, मार्केट ने यहां पर जो है वो क्लोजिंग दी और उसके बाद मार्केट उस एरिया को टेस्ट करने के लिए गई। जिस तरह के आपको पता है कि मार्केट रिवर्स जाती है और फिर हम अगेन उसके अंदर जो है वो सेल की ट्रेड लेते हैं। यहां पे मार्केट ने अगेन इनगल्फिंग सेल जो है वो बना दी। ठीक हो गया, अब हमारे पास क्या हो गया, ऊपर टॉप के ऊपर डे के टाइम फ्रेम के अंदर दो इनगल्फिंग सेल लग गई जो कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग हम कह सकते हैं कि सिग्नल है कि मार्केट यहां से डाउन साइड पे जो है वो जा सकती है। अब यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले कि इस एरिया के अंदर कुछ और पड़ा हुआ है। अगर आपने वेबिनार सुना हुआ है तो आपको पता होगा कि यहां पर हमारे पास एक और चीज पड़ी है जो इसी एरिया के अंदर आ रही है। मैं इसके जो है वो कलर इस तरह से थोड़े से चेंज कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हम इनगल्फिंग सेल के लिए जो है वो रेड को ले लेते हैं और इसी तरह यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये एक इनगल्फिंग डे के अंदर जो है वो बाय बनी थी। ठीक हो गया, ये इनगल्फिंग, आप गौर करें, ये इनगल्फिंग जो है वो, ये जो अभी मैंने मार्क किया, ये इनगल्फिंग बाय बनी है। ये इनगल्फिंग बाय कब ब्रेक होगी, जब मार्केट इस एरिया को क्रॉस करके जो है वो नीचे आ जाएगी। ठीक हो गया, इस एरिया को क्रॉस करके मार्केट नीचे आएगी तो इनगल्फिंग जो बाय बनी थी वो ब्रेक हो जाएगी। फिर ये एरिया भी जो है वो सेलिंग के लिए बन जाएगा कि इसके अंदर से हमें स्ट्रॉन्ग जो है वो सेलिंग मिल सकती है।
ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपने जो है वो एक चीज के ऊपर फोकस करना है, जिसको मैंने कहा था आपने कंफ्यूज नहीं होना, वो ये है कि जब हम यहाँ पर देखते हैं कि अभी आज के दिन की अगर कैंडल जो है क्लोज हो जाएगी तो ये कंफर्म हो जाएगी। मैंने इसको इनगल्फिंग इसलिए सेल जो है कंसीडर किया है क्योंकि मार्केट जो है वो क्लोज होने वाली है। इससे नीचे नीचे मार्केट क्लोज हो जाएगी तो ये कंफर्म हो जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट जो है वो टाइम भी हो गया उसका। अब यहाँ पर अगर मार्केट इस इनगल्फिंग बाय को ब्रेक नहीं करती नीचे से, ठीक है, यहां से मार्केट ब्रेक करने की बजाय मार्केट क्या करती है कि फॉर एग्जांपल मार्केट यहां से ऊपर गई, यहां पे नीचे आई, और उसके बाद मार्केट अगेन जो है वो अपसाइड पे निकल गई, अगेन मार्केट जो है वो अपसाइड पे निकल गई, यानी कि जिस पे जाके उसने ये दोनों इनगल्फिंग सेल को जो है वो अपसाइड पे ब्रेक कर दिया। तो फिर याद रखें कि एक स्ट्रॉन्ग जो है वो हमें अपसाइड की तरफ जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो नजर आ सकता है कि यहां से मार्केट यहां से मार्केट जो है वो अपसाइड की तरफ जा सकती है। ठीक हो गया, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अगर इसको मार्केट जो है वो क्या कर देती है, नीचे से ब्रेक कर देती है, तो फिर मार्केट जो है वो ज्यादा डाउन साइड की तरफ आ सकती है। फिलहाल तो ये दो एरियाज के अंदर भी हमें जो है वो अच्छी सेल्स मिल सकती हैं। वो कहां से मिल सकती हैं, वो चीज भी मैं आपको यहां पर बताता हूं। इसके साथ साथ सबसे पहले आप ये देखें कि अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है तो हमें नेक्स्ट बाय जो है वो कहां पर मिलेगी। इसके बाद जब हम नीचे आते हैं तो हम देखते हैं कि ये एक डोजी टाइप की कैंडल बनी हुई है जो इनगल्फिंग बाय बनी थी, लेकिन इसके दरमियान, इसके और इसके दरमियान जब हम देखते हैं तो यहां पर एक हमें नजर आता है इनगल्फिंग सेल बनी थी, जो यहां से क्या हुई है, इनगल्फिंग सेल बन के जो है वो ब्रेक हुई है अप साइड पे। ये जो मार्केट नीचे आके ऊपर गई थी, यहां से ऊपर क्लोज किया, उसके बाद नीचे आके फिर मार्केट ऊपर गई थी, तो इस एरिया को मार्केट टेस्ट करने गई थी और इस एरिया से मार्केट ने हमें बाय दिया था। मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जब हम H4 के अंदर भी काम करेंगे तो हम इस चीज को देखेंगे, जिस तरफ मार्केट का ट्रेंड है उस तरफ इनगल्फिंग सेल ब्रेक के ऊपर हम जो है वो बाय के लिए उस जोन के अंदर बाय की ट्रेड जो है वो ढूंढेंगे। आपको याद होगा पिछले वीक मैंने यहां से इसी वजह से जो है वो बाय दिया था, बिल्कुल 132 के करीब से मैंने जो है वो बाय दिया था ग्रुप के अंदर। तो यहां पर ये जो है वो भी करंट सिचुएशन है। इसको मैं फिलहाल जो है वो, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं ताकि थोड़ी सी चीजें क्लियर हो कि ये जो एरिया है ये इनगल्फिंग सेल का है, सही है। और उसके बाद मार्केट इसको अगर ब्रेक कर देती है तो फिर मार्केट के पास सेकंड एरिया ये है बाय के लिए, अगर उसको ब्रेक कर देती है फिर नीचे जो है वो हम एरिया ढूंढेंगे। अभी एग्जैक्टली क्या होगा मार्केट के अंदर, सबसे पहले हम अब मैं सिग्नल इसके अंदर जो है वो लगाने लगा हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो एरिया है, क्योंकि जब भी बड़े टाइम फ्रेम के अंदर आप आएंगे और वहां पर मार्केट के अंदर इनगल्फिंग कैंडल अगर बन गई है, सही है, डे के अंदर या वीक के अंदर इनगल्फिंग कैंडल बन गई है, चाहे वो बाय की या सेल की है, उसको ब्रेक करना मार्केट के लिए डिफिकल्ट होता है। मार्केट ऐसा नहीं है कि इजीली, फंडामेंटल हो तो वो एक अलग बात है, विक शिक मार के दोबारा ऊपर क्लोज कर सकती है, लेकिन उसको ब्रेक करना थोड़ा सा जो है वो मार्केट के लिए डिफिकल्ट होता है। मार्केट उस एरिया के अंदर आके आपको, अगर आपने ट्रेड लिया तो आपको उसके अंदर जो है वो प्रॉफिट जो है वो देती है। और ये आप अगर इस तरह की ट्रेड ढूंढेंगे तो 95 टाइम जो है वो इस तरह होगा कि मार्केट उस जगह से आपको जरूर पिप्स देगी, रिवर्स होगी और फिर मार्केट जो है वो वहां पर थोड़ा सा जोर लगाने के बाद फाइनली जो है वो उसको ब्रेक करेगी। तो यहां पर अगर हम देखें तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इन दोनों, इसका मैं सिग्नल भी ग्रुप के अंदर प्रॉपर जो होगा वो बना के शेयर कर दूंगा। यहां पर ये जो एरिया हमारे पास, थोड़ी सी मार्केट जो है वो विक नीचे भी लगा सकती है, इस वजह से मैं जो है वो ये आपके सामने एरिया जो है वो ले रहा हूं। मार्केट अगर नीचे आती है इस जगह से मार्केट जो है वो मैं बाय दे सकती है, क्योंकि विक लगा के मार्केट ऊपर क्लोज होगी। मार्केट अगर इस एरिया को ब्रेक करती है, इनगल्फिंग बाय को ब्रेक करती है, तो फिर मार्केट बहुत ज्यादा नीचे जा सकती है। तो इस वजह से इसको ब्रेक करना इतना इजी मार्केट के लिए जो है वो नहीं होगा। मार्केट यहां तक आएगी, चाहे वो इस कंडीशन के अंदर नीचे आए, यहां आप देख लें, चाहे मार्केट ऐसे जो है वो नीचे आए, ठीक हो गया, ये कंडीशन चाहे मार्केट बनाए, चाहे मार्केट जो है वो डायरेक्ट नीचे आ जाए और फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा जो है वो पिप्स दे यहां से, यानी कि यहां से यहां तक पिप्स दे और फिर मार्केट जो है वो वापस जाए और जो ऊपर हमारे पास इंगल्फिंग सेल बनी हुई है फॉर एग्जांपल उसके एरिया से आके वापस जो है वो इसको ब्रेक करे, यानी कि यहां तक, फिर ऐसे, फिर मार्केट जो है वो इस तरह डाउन साइड पे जो है वो आ सकती है। एक तो ये चीज है कि ये हमारे लिए जो है वो एक एरिया है कि हम यहां से बाय के अंदर बैठ सकते हैं। दूसरा जो एरिया हमारे पास है वो है ये जो हमारे पास इनगल्फिंग सेल बन के ब्रेक हुई है, अगर इसको मार्केट ने तोड़ा तो फिर सेकंड मार्केट के लिए नीचे की तरफ जो सपोर्ट होगी, जो इस
पूरे सिनेरियो को चेंज नहीं होने दी, क्योंकि अगर इसको भी मार्केट ब्रेक करती है तो फिर मार्केट यानी कि कैंडल नीचे क्लोज होती है, आने वाले टाइम के अंदर मार्केट हमें थोड़ी मजीद जो है वो नीचे 500-700 पिप्स जो है वो नीचे मिल सकती है। इसलिए अगर मार्केट ने ऊपर अपने जो है वो इसको कंटिन्यू करना है, तो फिर ये जो ग्रीन है, इसके हम जिस तरह इसके हमने जो है वो बॉटम को लिया है, यहां से लेकर इसका हम ले लेते हैं यहां तक, ठीक हो गया। ये एरिया सेकंड जो है वो हमारा बाय के लिए बनेगा। पहला जो है वो 35 से 32 के करीब जो है वो बाय के लिए बनेगा, और यहां से, और फिर दूसरा जो है वो यहां से बाय के लिए बनेगा, ठीक है। क्यों? इसको मार्केट यहां से यहां रिवर्स जो है वो मार्केट मूव कर सकती है, ठीक हो गया। अब मार्केट का सेल का एरिया कहां से बनेगा, अगर हम उसको देखें तो फिलहाल तो हमारे पास जो डे के अंदर आ रहा है वो ये एरिया आ रहा है, ठीक हो गया। ये एरिया आ रहा है, इसको अभी मैं यहां से डिलीट कर देता हूं, ठीक है। आपने देखा कि मैंने डेली टाइम फ्रेम को देखते हुए किस तरह से इनके अंदर और किस बेस के ऊपर जो है मैंने लेवल लगाया कि यहां से मार्केट जो है बाय हो सकती है। अब ये एरिया हमारे लिए जो है वो इनगल्फिंग सेल का एरिया, मार्केट रिवर्स जाती है तो यहां से मार्केट जो है वो डाउन साइड पे आ सकती है, और फिर यहां से जो है वो ऊपर उठ सकती है। अगर यहां से भी मार्केट जो है वो जाके वापस उठती है तो फिर भी इस एरिया के अंदर से मार्केट डाउन साइड के अंदर में कुछ ना कुछ पिप देगी। इसके लिए क्या करते हैं, हम चले जाते हैं मजीद स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर, क्योंकि ये डेली का है। अच्छा, यहां पर मुझे एक चीज नजर आई है, वो ये है कि जब मार्केट यहां पर आप देखें प्रॉपर इनगल्फिंग उसी एरिया के अंदर आ रही है, ऑलमोस्ट उसी एरिया के अंदर आ रही है, इनगल्फिंग बाय बनी, और यहां पर मार्केट ने उसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। इनगल्फिंग बाय बनी और इनगल्फिंग बाय बन के ब्रेक हो गई। अब मार्केट ने ऊपर से इनगल्फिंग सेल जो है वो बनाई थी, इनगल्फिंग सेल जब टॉप से बनेगी, तो मैंने ये चीज वेबिनार के अंदर बड़ा क्लियरली बताया था कि हम किस तरह से ट्रेड लेंगे। या तो सिंपल इनगल्फिंग सेल के ऊपर ट्रेड ले लेंगे, ठीक हो गया, या फिर इंगल्फिंग बाय बन के उस एरिया के अंदर जहां पर ब्रेक हो रही होगी उस एरिया से हम जो है वो सेल के लिए जो है बैठ जाएंगे। अब यहां पर देखें, इस अगर हम जोन को देखते हैं तो ये 64 से लेकर बन रहा है 75 तक, ऑलमोस्ट जो है वो 110 पिप का बन रहा है। इसको मजीद फिल्टर हम किस तरह से करेंगे, हम देख लेते हैं कि इसी जोन के अंदर सेम यही सिचुएशन जो है वो हमें मिलती है। इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं, बिल्कुल जबरदस्त जो है वो यहां पर चीज मिल गई हमें, ये आप चेक करें, ये चीज, यानी कि ये H1 के अंदर हमारा जोन जो है वो छोटा हो गया। अब ये जो एरिया है, ठीक है, जिसके अंदर 70 वही 3 से लेकर ऑलमोस्ट जो है वो 66 तक बन रहा है, थोड़ा सा मजीद जो है वो छोटा हो गया। अब इस एरिया के अंदर मार्केट जो है वो हमें क्या दे सकती है, यहां से सेल जो है वो दे सकती है। अब ये एरिया मैंने क्यों लिया, यहाँ पर ये भी इनगल्फिंग बाय बन रही थी, ये बन रही थी, ये इस वजह से मैंने लिया क्योंकि इसी के अंदर सेम इनगल्फिंग बाय ब्रेक हो रही थी और वहीं पर मार्केट जो है वो इनगल्फिंग सेल देखी गई है, ठीक है। जिसकी वजह से ये एरिया जो है वो फेवरेट हो गया कि अगर मार्केट यहां से, चाहे वो नीचे से हो क्या है, चाहे मार्केट डायरेक्ट आए, यहां से मार्केट जो है वो यहां तक इस तरह से आ सकती है, या यहां से पहले होके जाए फिर यहां पे जाके यहां तक इस तरह जो है वो आ सकती है। जिस तरफ भी मार्केट ने ब्रेक करना है, दोनों तरफ से मार्केट जो है वो हमें अच्छी ट्रेड जो है वो दे सकती है। ये मैंने H4 के बाद H1 के अंदर आके इनगल्फिंग सेल का, क्योंकि उसके अंदर डे के अंदर हमें मिल रहा था, वीक के बाद मैं डे के अंदर आ गया, H4 के अंदर जाने की इसलिए नीड नहीं पड़ी क्योंकि मार्केट के अंदर वहीं पर जो है वो हमें ब्रेक की एंट्री मिल रही थी। जब ब्रेक की एंट्री मिली हो तो ब्रेक को मार्केट को तोड़ना जो है वो डिफिकल्ट होता है, कि पहले इनगल्फिंग बाय बना दी, बाय बना के उसको जो है वो अगर ब्रेक करना है तो वो डिफिकल्ट होता है, मार्केट नीचे से लगा के जो है वो ऑफ साइड की तरफ जो है मूव कर जाती है। जिस तरह आप जो है वो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इसको मार्केट ने इस एरिया के अंदर आई है, H1 की जस्ट आप बात कर लें, सही है, इंगल्फिंग बाय के बाद जब इस एरिया के अंदर आई है तो मार्केट अप साइड पे निकल गई है, ठीक है। तो ब्रेक करना इतना इजी नहीं होता। तो ये देखें, अगर देखा जाए तो इसके मार्केट बॉटम से ऊपर उठी है, तो वो तो जो टाइम फ्रेम है वो तो डेली का है, तो डेली का उतना ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है कि वहां से मार्केट रिवर्स होके फिर मार्केट जो गिरती है, बहुत कम चांसेस होती है कि मार्केट जो है वो एकदम से उसको जो है वो ब्रेक करके नीचे आ जाए। इस वजह से ये मेरे जो लेवल आपके साथ मैंने शेयर किए हैं, ये मेरा जो है वो सेल का लेवल है, ठीक हो गया। इस एरिया के अंदर मजीद जो है वो मैं इसको ग्रुप के अंदर भी जो है वो शेयर कर दूंगा। ये मेरा सेल का लेवल है और ये मेरा जो है वो दोनों मार्केट के अंदर जो है वो बाय का लेवल है। तो ये एनालिसिस था। मजीद आप ग्रुप को ज्वाइन करें, वहां पर मैं प्रॉपर मार्केट के आइडियाज सिग्नल शेयर करता रहता हूँ। बायो के अंदर जो है वो लिंक मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।